Hello students, here we will talk about the chapter of class 12th, a roadside stand. जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट्री राइटिंग करते हैं वो जो गरीब तबके के लोग हैं और फैसिलिटीज़ जो सुविधाओं से वंचित होते हैं उनके ऊपर ये अपनी पोइट्रीज को राइट करते हैं। डेप्रीव्ड का मतलब क्या होता है? वंचित। ओके, जिनकी कंडीशन के ऊपर ये बात करते हैं, तो पूरा चैप्टर उसी के बारे में होगा। ठीक है, रोड साइड स्टैंड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा स्टैंड जो कहाँ पर है? रोड के साइड में। ओके, सो लेट्स रीड क्या है आगे। बिफोर यू रीड पढ़ते हैं, दे रखा है हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड? क्या आप कभी रोड साइड स्टैंड पर रुके हुए हैं? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? आपने क्या वहां पर ऑब्जर्व किया? ठीक है, सो ये आपका एक लाइफ लेसन है कि आप कभी गए हैं तो एक्सपीरियंस किया है तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज हम चैप्टर को पढ़ते हैं, वो इसी के बारे में। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. ओके, क्या है इस लाइन का मतलब समझते हैं। अ लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा घर, वॉज आउट, कहाँ पर है? वो बाहर है। विद अ लिटिल न्यू शेड, उसमें एक छोटी सी एक नई क्या लगी हुई है? टिन लगी हुई है। आगे थोड़ा सा छज्जा निकला हुआ है। बोलते हैं ना कि टिन लगा लेते हैं लोग, तो शेड का मतलब क्या है? टिन। तो थोड़ा बाहर को निकला हुआ है, छोटा सा जो शेड है वो बाहर निकला हुआ है। और घर भी कैसा है? लिटिल ओल्ड हाउस, पुराना घर है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहाँ पर है? बिल्कुल सामने। एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे के सामने। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, इस ट्रैफिक स्पेड का मतलब क्या है? ये स्पेड जो है वो स्पीड की सेकंड फॉर्म है, जहां से ट्रैफिक गुजरता है डेली, जहां से व्हीकल्स निकलता है। ओके, समझ में आया होगा। इस लाइन का मतलब समझते हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लैड, मतलब एक ऐसा रोड साइड स्टैंड जो क्या है? टू पैथेटिकली, जो बहुत ही करुणामय तरीके से क्या कर रहा है? प्लैड कर रहा है। प्लैड का मतलब प्लीड कर रहा है, मतलब गुहार लगा रहा है। बुक किसमें? दुख में। पैथेटिकली मतलब करुणामय, दुख में। इट वुड नॉट बी फेयर इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ किसके लिए? इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना ठीक नहीं होगा फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, कि खाली रोटी के लिए एक रोटी के लिए खाली ये गुहार लगा रहा है। ये बात नहीं है, बात कुछ और है। बट फॉर सम ऑफ मनी, किसके लिए? बट फॉर सम ऑफ मनी, कुछ रुपए के लिए। द कैश, वो भी क्या है? कैश है। कैश हुज फ्लोज सपोर्ट, जिसका जो फ्लोज है, जिससे रुपए से क्या होता है? हुज फ्लोज सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फ्रेंड। फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब है जो शहर के लोग हैं, शहर के लोगों को डूबने से बचाता है। किसका फ्लो? रुपए का फ्लो। एंड विदरिंग फ्रेंड, और उनको कैसा? मूर्छित होने से, उनको डूबने से वो बचाता है। इसका मतलब इतना ही होगा। ओके, उनको वो रुपए की वजह से, रुपए का जो सपोर्ट है वो जो शहर के लोग हैं उनको डूबने से बचाता है, उनको मुरझने से बचाता है। ठीक है, कंडीशन को बचाता है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड। यहाँ पर क्या है? पॉलिश का मतलब जो लोग हैं, जो कार चला रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, जो ड्वेलर्स हैं, अपने व्हीकल में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पॉलिश ट्रैफिक पास, वो गुजरता है विद अ माइंड अहेड, बिल्कुल सीधी अपनी पोजीशन से। विद अ माइंड अहेड मतलब जहां पर उन्हें जाना है वो एक ही माइंड के साथ में आगे जाते हैं। समझ में आया इस लाइन का मतलब। और इफ एवर साइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट, और कभी भी मतलब इफ एवर, और कभी किसी भी तरीके से, असाइड अ मूवमेंट, एक पल के लिए भी, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, एक पल के लिए भी यदि क्या होता है? वो अगर उसको देख लें, रोड साइड स्टैंड को, उनकी नजर पड़ जाती है, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उन्हें बुरा लगने लगता है। समझ में आ रहा है? देन आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब क्या है? बुरा लगने लगता है। एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, अब क्यों बुरा लगता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, क्यों बुरा लगता है उन्हें। एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, कहने का मतलब है जो जगह है, कहने का मतलब है ये मान लीजिए रोड है, और रोड के साइड में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्टैंड बना रखा है। तो ये जो स्टैंड है
ये जो स्टैंड है वो किस प्रकार बना हुआ है, इस लैंडस्केप पर जो बिल्कुल सुहावना है, ब्यूटीफुल है, वो बिगड़ा हुआ है। मेयर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, बिगड़ा, वो बिगड़ा हुआ है विद द आर्टलेस पेंट, मतलब उस पर क्या है, जो रोड साइड स्टैंड बना हुआ है वो बिना किसी आर्ट का वहां पर बना हुआ है, तो उससे जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, जो जगह है, वो कैसी हो गई है, वो बिगड़ गई है। तो इसीलिए वो देखकर थोड़ा बुरा लगता है उन्हें। ऑफ साइंस, और क्या है आगे, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और इसमें और क्या है, उसमें ये दे रखा है कि उसमें साइन भी लगे हुए हैं, जिसमें नॉर्थ जो टर्न है वो गलत लगा हुआ है और साउथ जो टर्न है वो भी गलत लगा हुआ है। आई बात समझ में ये? ओके, समझ में आया होगा आपको। सो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ऑफर्ड, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज एंड वुडन क्वार्ट्स। अब जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑफर्ड फॉर सेल, बेच रहे हैं वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज होती हैं उनको बेच रहे हैं, अपने लकड़ियों के जो चार कोने के क्वार्टर्स होते हैं उनमें, चौकोने में उनको बेच रहे हैं, लकड़ी के कोने में। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वॉर्ड्स। और जो क्रूक्ड नेक मतलब टेढ़ी हुई गर्दन की गोल्डन स्क्वेयर्स, ये एक सब्जी है, आप रिजेंबल कर सकते हैं, तो आप रिजेंबल करिए एक प्रकार का लौकी, तो लेकिन गोल्डन, सुनहरी कलर की, सुनहरे कलर का जो स्क्वायर्स है विद सिल्वर वॉर्ड्स। सिल्वर वॉर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सिल्वर तरीके के जो वॉर्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है डंठल, तो वो उसको बेच रहे हैं, और ये भी बेच रहे हैं, और इसके साथ में क्या, और अथवा ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, और इसके साथ में वो सुंदरता भी बेच रहे हैं, सुंदरता भी इसमें बची हुई है माउंटेन सीन, किसके साथ में, जो पर्वतों का दृश्य है उसके साथ में वो बेच रहे हैं। ये कहने का मतलब है यहाँ पर पोएट जो है वो चीजों को बता रहा है, क्योंकि पोएट खुद ही अपने आप को इमेजिन कर रहा है इन लोगों के साथ में, रोड साइड स्टैंड के साथ में। ओके, यू हैव द मनी, और बोल क्या रहे हैं, यू हैव द मनी, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास में रुपया है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन फिर भी तुम क्या होना चाहते हो, तुम कंजूस होना चाहते हो, तुम मीन होना चाहते हो, कैसा है, तुम बिल्कुल मतलबी होना चाहते हो। वाई, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। तो जो पोएट है वो गुस्से में बोलता है, तो अपना रुपया अपने पास में ही रखो, दिस क्रॉसली का मतलब गुस्से में बोलता है, एंड गो अलोंग, और चले जाओ। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। तो कहने का मतलब है जो दर्द है इस दृश्य का वो मेरी कोई शिकायत नहीं है, पोएट ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, समझ में आया होगा यहाँ तक। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज इन, मतलब जो सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, बहुत ही जो अधिक है, ट्रस्टिंग सोरो जो है, ट्रस्टिंग सोरो मतलब जो विश्वास का जो दुख है वहां पर, उनका जो दुख है, वॉट इज अनसेड, जो कहा नहीं गया है। हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ पर बिल्कुल शहर से दूर, वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम क्या बनाते हैं, अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। ओके, समझ में आया लाइन का, हमने अपना यहाँ पर अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम क्या चाहते हैं, हम मांगते नहीं है, और हम चाहते हैं कि आस्क फॉर सम सिटी मनी, रुपए, जो रुपया है, टू फील इन हैंड, हम भी चाहते हैं कि हमारे हाथों में रुपया आए और हम उसको क्या करें, फील करें, उसको महसूस करें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, और ये कोशिश करना चाहते हैं, इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, कि ये हमारा जो रुपया मिलेगा वो हमारे जीवन को, बीइंग को, कहने का मतलब जो उनका जीवन यापन है उनको बढ़ा पाता है, एक्सपेंड कर पाता है या फिर नहीं, तो वो भी इसको महसूस करना चाहते हैं। मीन्स रोड साइड स्टैंड के बारे में बात करी जा रही है, वो जो लोग हैं पॉवर्टी में। एंड गिव अस द लाइफ, और क्या करेगा, गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस, और हमें ऐसा जीवन दे पाएगा, द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं ऊपर वाली का। और वो शायद हमारे जीवन को ऐसा कर पाएगा जैसे कि जो मूविंग पिक्चर्स हैं, जो पिक्चर्स थिएटर्स में लगते हैं, उनको आराम से लोग देख पाते हैं रुपए की वजह से, तो हम आराम से खुश मिसाल रह सके, क्या वो रुपया हमें कर सकता है, ये बात करी जा रही है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और जो पार्टी सत्ता में होती है, जो पार्टी किस में होती है, शासन में होती है, सत्ता में होती है, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट जो होती है, इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमसे इन चीजों को छीन रही है।
किसको छीन रही है? हमें चीजों को देखना नहीं देना चाहती, हमें थिएटर वगैरह, हमें हमारे फैसिलिटीज नहीं, कहने का मतलब ये है, तो सरकार ये छीन रही है। इट इज अ न्यूज, और ये न्यूज में है दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये सभी जो दर्द भरे किन है, मतलब जो लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड पर जो लोग रहते हैं, तो ये ऐसे सभी लोग, तो ये न्यूज में चल रहा है, आर टू बी बॉट, वो खरीद लिए जाएंगे, बॉट आउट, उन्हें खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीफुल गैदर्ड, और उन्हें दया के रूप में उन्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, कहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा उन्हें? गांव में, नेक्स्ट टू द थिएटर, बिल्कुल थिएटर के सामने, एंड द स्टोर, एंड द स्टोर मतलब थिएटर के सामने, और जहां पर सभी चीजें फैसिलिटीज मिल जाए उनके सामने इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, रिप्लेस करा जाएगा, रीलोकेट है ना, रीलोकेट बोलो तो ज्यादा अच्छा है। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, जहां पर उन्हें कभी भी क्या जरूरत नहीं पड़ेगी? वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ, अपने आप खुद के बारे में कभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, समझ में आया होगा इस लाइन का मतलब। वाइल वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, देखो बहुत अच्छी लाइन है। वाइल गुड डूअर्स, ग्रीडी जो लालची और जो अच्छा करने वाले हैं, इसके अलावा बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, और जो अपना जो लाभ दिखाने वाले हैं, यहाँ पर जो बता रहे हैं बेनिफिसेंट, जो लाभ लेने वाले हैं, बीस्ट ऑफ प्रे, वो क्या करेंगे? वो उन्हीं लोगों का शिकार कर सकते हैं। प्रे का मतलब शिकार करना, बीस्ट का मतलब जो जानवर है, वो जानवर, बेनिफिसेंट बीस्ट मतलब जो लाभदायक लोग हैं, जो लाभ दिखा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? शिकार कर सकते हैं। स्वाम ओवर देयर लिव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट, क्या करेंगे? उनके जीवन को हटा के, उनके जीवन को भर के, इन्फोर्सिंग बेनिफिट, उनमें क्या करके, उनमें दुख, जो बेनिफिट है उन्हें फायदा दिखा के उनके जीवन को भर देंगे। ये उनका प्रे करने का तरीका है, मतलब शिकार करने का। that are calculated to that are calculated to shoot them out of their weights, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल कैलकुलेटेड होगा, जिससे कि उन्हें आराम मिल जाएगा, सूट देम आउट, बिल्कुल आराम मिल जाएगा, ऑफ देयर वेट्स, वो क्या नहीं कर पाएंगे? ऑफ देयर वेट्स, वो कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। समझ में आया? वो ज्यादा सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नादान है, बिल्कुल कैसे हैं? नेव टाइप के हैं, बिल्कुल नोवाइस हैं, वो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको जो सत्ता में है लोग, वो क्या कर सकते हैं? आराम से रिलोकेट कर सकते हैं, और उन्हें बेनिफिट का फायदा देके ऐसा किया जाता है, सरकार आज भी करती है, ठीक है। एंड बाय टीचिंग देम, और उन्हें क्या सिखाएंगे? एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, ये सिखाएंगे कि कैसे सोना है, दे स्लीप ऑल डे, कि वो लोग कैसे सोते हैं, जो रिच लोग हैं वो लोग कैसे सोते हैं? पूरे दिन सोते रहते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और वो क्या कहेंगे कि उनकी जो रात की जो नींद है, क्या बोलेंगे कि वो जो सोते हैं पूरे दिन तो सोते हैं, एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और अपनी पूरी रात बिगाड़ते हैं, जैसे कि प्राचीन समय में करते थे, जैसे कि प्राचीन समय में करते थे वो। उनका कहने का मतलब है कि दिन में तो सोएंगे और रात में काम करेंगे, ये उनका तरीका है, जैसे कि प्राचीन समय में सोते थे। समझ में आया होगा, इजी है। समटाइम आई फील माई सेल्फ, और आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, और कभी कभार तो मुझे ये फील होता है, मैं महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, बहुत ही मुश्किल से ये सह पाता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉगिंग इन वेन, जो सोच है, जो चाहने की सोच है, थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, जो सोच है, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, इन जो ये जो लोग हैं पॉवर्टी में, वो लंबे समय से चाहने की सोच है कि कुछ हमें मिलेगा, वो सब कैसी जा रही है? इन वेन, बेकार जा रही है। इन वेन का मतलब क्या है? वो बेकार जा रही है। द सैडनेस दैट लर्क्स द सैडनेस द लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और जहां पर जो दुख है वो क्या कैसा है? दैट लर्क्स, वो बिखरा हुआ है, नियर द ओपन विंडो देयर, वहां की जो खुली हुई खिड़कियां, वहां से निकल रहा है जो दुख है, ठीक है। ये इमेजिनेशन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन करके। तो वेट दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो बिल्कुल कैसे प्रार्थना करी जाती है? वो लोग प्रेयर करते हैं, पूरे ही दिन प्रार्थना करी जाती है कि हमें कहीं ना कहीं ये सुख मिले। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, और ये चाहते हैं, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, वो सुनना चाहते हैं कि कोई कार वहां पर आके रुकेगी। स्क्वील का मतलब होती है आवाज, ये स्क्वील जो होता है वो पिक का साउंड होता है। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्रेक की आवाज है वो सुनेंगे और कोई कार रुकेगी। ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, और कम से कम हजारों कारें वहां पर, सेल्फिश का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वार्थी, हजारों कारें वहां से निकलती हैं, गुजरती हैं। जस्ट वन टू, और होता क्या है?
जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। वो इसीलिए नहीं, एक तो क्या है, वो इसीलिए नहीं, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। वो इस एक आदमी वहां पर इसलिए नहीं रुका, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, इसलिए नहीं कि जो फार्मर्स है, किसान है, उसके रुपए क्या है, इसलिए नहीं रुका। एंड वन डिड स्टॉप, और एक वहां पर रुका था, किस लिए रुका वो बताते हैं, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। उसने क्या किया, वो बस वहां की जो घास है उसको बिगाड़ के, एक कार वाला रुका और घास, उसने क्या किया, उसने घास को बिगाड़ के वहां से चला गया। इन यूजिंग द यार्ड, क्या करते हुए, उस आंगन का यूज करके, टू बैक एंड टर्न अराउंड, मतलब अपनी कार को मोड़ा और वहां से चला गया। मीन्स जो अच्छा खासा वहां पर ग्रासी एरिया था उसको भी बिगाड़ के चला गया। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक और रुका था वहां पर, और एक और रुका तो उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा कि वे टू वेयर इट इज बाउंड, उसने बोला कि रास्ता, उसने रास्ता पूछने के लिए अपनी गाड़ी रोकी। अनदर टू आस्क द वे, रास्ता पूछने के लिए, टू वेयर इट इज बाउंड के वहां से कहां से मुड़ता है, ठीक है। एंड अनदर टू आस्क, और उसके अलावा एक और, आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन गैस, उसने क्या पूछा कि क्या वो बेचते हैं अ गैलन ऑफ गैस, क्या वो गैस बेचते हैं, गैस माने मान लीजिए सीएनजी है, ठीक है, सीएनजी बेच रहे हैं या फिर कुछ और है, ठीक है, एलपीजी भी होता है। तो हालांकि अब कार्स के लिए तो क्या होता है, कार्स के लिए तो आपका सीएनजी यूज करा जाता है, तो कोई भी गैस हो सकती है। और दूसरा किस लिए रुका था वहां पर, सिर्फ ये पूछने के लिए कि गैस बेचते हैं या फिर नहीं। दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन डिडंट इट सी, मतलब दे कुडंट दिस क्रॉसली, उन्हें ये पूछना नहीं चाहिए था, दिस क्रॉसली गुस्से में बोला जा रहा है, दे हैड नन डिडंट इट सी, उन्होंने, कहने का मतलब ये नहीं करना चाहिए था, डिडंट इट सी, ये क्या दिखाई नहीं देता है, इसका लाइन का मतलब क्या है, उन्हें ये नहीं पूछना चाहिए था, ये क्या दिखाई नहीं देता कि वहां पर गैस बिकती है, क्या बिकता है, रोड साइड स्टैंड है, ठीक है, इजी सा समझ में आता है, तो लोगों को क्यों पूछना है कि सीएनजी बिकती है। नो, नहीं, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, तो कहने का मतलब है इन कंट्री मनी, जो देश का रुपया है उस देश के रुपये में इन लोगों का जो रुपया है, कहने का मतलब है इस कंट्री मनी का मतलब क्या है, जो ये जो गरीब लोग हैं इनका जो रुपया है वो द कंट्री स्केल ऑफ गेन, वो कैसा है, वो स्केल ऑफ गेन में नहीं है, वो कैसा है, कम है, बहुत ही ज्यादा, इन लोगों का जो रुपया है वो काफी ज्यादा मीगर है, काफी कम है। द रिक्विजाइट लिफ्ट द ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, कहने का मतलब है उनका जो ये जो उत्सुकता जो इनके स्पिरिट आत्मा की उठने की है, हैज नेवर बीन फाउंड, वो कभी उन्हें मिला ही नहीं, उन्हें कभी ये फैसिलिटीज मिली ही नहीं, उन्हें कभी दर्द से छुटकारा नहीं मिला। और सो द वॉइस, और जो आवाज है, वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू बी कंप्लेन, और जो आवाज है इन्हीं तरीके के लोगों की, कंट्री का मीनिंग यहाँ पर वो लोगों को लेना है जो कैसे हैं, गरीब लोग हैं, वो ऐसी दिखाई देती है, वो सिर्फ एक शिकायत है। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कहने का मतलब क्या, आई कांट हेल्प, मैं ये मदद नहीं कर पाऊंगा, ऑनिंग मतलब मैं क्या नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, यहाँ तक का मतलब समझो, क्या बोला जा रहा है, आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कहने का मतलब मैं ये नहीं सह सकता और मैं ये हेल्प नहीं कर पाऊंगा, द ग्रेट रिलीफ वुड बी मतलब मुझे बड़ा सुख मिल जाएगा, ये बड़ा ही सुख मिलेगा, टू पुट दीज पीपल के इन लोगों को, एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इन लोगों में से जो भी दर्द है, इनके जो दर्द है एक बार में मैं गायब कर दूं, अगर मुझे रिलीफ लेना है, मुझे बड़ा ही खुशी होगी यदि मैं ये कर पाऊं। एंड नेक्स्ट डे, कहने का मतलब इमेजिनेशन यहाँ पर दिया है, एंड नेक्स्ट डे और अगले ही दिन, एज आई कम बैक इन टू द सेन, और जैसे ही मैं होश में आऊंगा, शेन का मतलब, इनसेन का मतलब पागल हो जाना होता है, शेन का मतलब होश में आना, जैसे ही मैं होश में आ जाऊंगा, आई वंडर मैं ये सोचूंगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं ये सोचूंगा, मुझे ये सोचना चाहिए, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि तुम मेरे पास में कैसे आओगे, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे क्या दोगे, मुझे ऑफर, मुझे क्या करोगे, मुझे ये हेल्प दोगे, टू पुट मी जेंटली बिल्कुल आराम से, आउट ऑफ माई पेन, मेरे दर्द से बिल्कुल क्या करोगे, निजात दिलाओगे, कहने का मतलब है मुझे छुटकारा मेरे दर्द से दिलाओगे। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर पोइट्री लिखी है, किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने।
पोइट्री को कहने का मतलब है जो पॉवर्टी है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया कि जो सरकार है उन पर भी ध्यान ऐसे देती है, उन्हें फैसिलिटीज तो देती है, लेकिन कैसे, उनकी चीज़ों को हटा के। ठीक है, बहुत अच्छी पोइट्री थी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आई है तो आपको इसको स्क्रॉल करने की ज़रूरत है, दोबारा देख सकते हैं। ओके, थोड़ा इसमें जो चेंजेस हैं, कहने का मतलब पहले पोइटिक ने ताने भरे तरीके से पोइट्री को रिप्रेजेंट किया है, सरकास्टिक तरीके से। ओके, और फिर बाद में इमेजिनेशन दिया है, हाइपरबोल भी दिया है यहाँ पर। कहने का मतलब है सॉरी, पर्सोनिफिकेशन, चीज़ों को क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानव से जोड़ के चीज़ों को बताया, जैसे कि टू पैथेटिकली प्लेड था, रोड कोई ऐसे थोड़ी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है और कुछ चीज़ें और हैं, मेटाफर भी है, बट आपको यहाँ पर ज़रूरत है सेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से समझने के लिए। बाकी आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके।